नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए कहा, नागरिक देवो भव के मंत्र से निर्देशित नागरिक केंद्रित शासन पर बल दिया। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनज़र 30 जून तक 40 महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी। होलोंगी स्थित दोन्यी पोलो एयरपोर्ट को क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए RCS उड़ान के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 5वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। पिछले एक सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित सीखे लेक में 9 प्रजातियों के 100 से अधिक प्रवासी पक्षियों को देखा गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पुरुषों की साफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप में गत चैंपियन भारत ने मालदीव में माले में भूटान पर 5-0 की शानदार जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तेजी से बदलती आकांक्षाओं के लिए एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता है जो न केवल कौशल हो बल्कि नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए आज एक वीडियो संदेश में ये बात कही। वर्तमान शासन को नागरिक देवो भव के मंत्र से निर्देशित बताते हुए श्री मोदी ने कहा है कि इसका स्पष्ट उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है। आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी संस्थाओं की क्षमता में निहित होती है और उस क्षमता को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है। क्षमता निर्माण आयोग अपने स्थापना दिवस और मिशन कर्मयोगी के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 8 से आगामी 8 अप्रैल तक कर्मयोगी साधना सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्रालय, राज्य केंद्र शासित प्रदेश और 250 से अधिक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान सहयोगात्मक क्षमता निर्माण के लिए एक साथ आगे आए। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और इसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये उपाय घरेलू उद्योगों में आवश्यक पेट्रोल केमिकल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अस्थायी रूप से लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे संबंधित क्षेत्रों पर लागत का दबाव कम होगा और आपूर्ति में स्थिरता आएगी तथा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि कुल 40 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दे दी गई है। होलोंगी स्थित दोन्यी पोलो एयरपोर्ट को क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए RCS उड़ान के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना के लिए गृहत 4 स्टार प्रावाधिक रेटिंग भी प्राप्त किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 5वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों SSGs के उत्पादों के लिए बाजार संपर्क सुधारने, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, युवाओं को ग्रामीण उद्यम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा कृषि, बागवानी और वन उपज की मूल्य श्रृंखलाओं का मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह मिशन आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास अरुणाचल प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब महिलाएं सशक्त होती है तो परिवार मजबूत होते हैं और मजबूत परिवारों से ही सशक्त गांव की और राज्य का निर्माण होता है।
पिछले एक सप्ताह में लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित सिखे लेक में 9 प्रजातियों के 100 से अधिक प्रवासी पक्षियों को देखा गया है। इनमें मलाड डक, नॉर्दर्न शेवेलर, पुरुजेनिक डक, यूरेशियन विजन, टेफ्टेड डक, गोल्ड वॉल, नॉर्दर्न पिनटेल, गार्गनी और ग्रेट केस्टर्ड कीप शामिल है। आने वाले हफ्तों में प्रजातियों के आने की और उम्मीद की जा रही है। साल 2019 से जीरो बर्ड्स वॉक की टीम लगातार पक्षियों की प्रवास की निगरानी कर रही है और नवंबर से मई के बीच जल पक्षियों की गणना की जाती है। ये कार्य सीखे मल्टीपर्पज सोसाइटी के सहयोग से किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत विचाराधीन सूची से जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं उनके मामलों की सुनवाई के लिए अपीलनीय न्यायाधिकरण आज से कार्यवाही शुरू करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत सभी आवेदन, दस्तावेज और जानकारी न्यायाधिकरणों को उनके निर्णय हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री लाल ने कहा है कि यदि उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं तो इससे न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि राज्य और बिजली कंपनियों को भी लाभ होता है। स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहाँ गड़बड़े होती थी उसे रुकने के कारण से पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी एक चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सके, घाटा खत्म हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान ने अपने प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है और अमेरिकी सेना जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगी। व्हाइट हाउस से प्रसारित अपने 20 मिनट के संबोधन में श्री ट्रंप ने अमेरिकी मिशन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सफलता का उल्लेख करते हुए कहा है कि अमेरिका पहले से कहीं अधिक बड़ी जीत हासिल कर रहा है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण और गोवा में भी इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पुरुषों की साफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप में गत चैंपियन भारत ने मालदीव के माले में भूटान पर 5-0 की शानदार जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इंडिया पोस्ट देश में एक प्रमुख लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना है। संचार मंत्री ने आज नई दिल्ली में डाक प्रशिक्षण केंद्र PTC सहारनपुर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए ये बात कही। 75 वर्षों की सेवा भाव, 75 वर्षों का इतिहास और आने वाले 75 वर्षों का भविष्य का निर्माण। PTC सहारनपुर ने जब देश की आज़ादी हुई थी, करीब उसी समय में इस संस्था की नींव रखी गई थी 1951 और आज 75 वर्ष इस संस्था के निकल चुके हैं। इस संस्था की सेवा भाव जहां 3000 हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है हर वर्ष आधुनिक वातावरण में, आज एक कमेमोरेटिव डाक टिकट भी हम लोग ने इशू किया है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमानन संचालन की सुरक्षा और संरक्षण के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नायडू ने कहा है कि उड़ान संचालन की सुरक्षा के संबंध में हर देश सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो देश के रूप में भारत इन नीतियों, दिशा निर्देशों और नियमों को पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया है कि संसद आज से स्थगित रहेगी और महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कार्रवाई 2 से 3 सप्ताह बाद फिर से शुरू की जाएगी। सदन के विधायी कार्य से संबंधित कांग्रेस के जयराम रमेश के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने इस विषय पर 80% से अधिक दलों से परामर्श लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।